दहशत। नशे में धुत रईस यादव का तांडव। शराब पीकर दौड़ाई कार। 3 वाहनों के उड़ाए पर खच्चे। पब्लिक का फूटा गुस्सा। गंग नहर में कूदकर आत्महत्या। मृतक छात्रा का एग्जाम अचानक। फिर उसने क्या किया? नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सलाखे। नोएडा में प्यार के नाम पर एक दिल दहला देने वाली कांड सामने आई है। वैलेंटाइन डे के दिन खुशियों की जगह मातम छा गया। एक कार के अंदर युवक और युवती की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया युवक ने पहले प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुदकुशी कर ली। अब सवाल ये कि आखिर रिश्ता मौत की दहलीज पर कैसे पहुंचा? ये रिपोर्ट देखिए। कार अंदर से लॉक, दोनों के सिर में गोली, हाथ में पिस्टल और प्रेम कहानी का खौफनाक अंत। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में सेक्टर 107 के पास खड़ी एक कार में युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। कार नंबर DL14CL6473 अंदर से न जाने क्यों बंद थी। पुलिस ने जब निरीक्षण किया तो दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। युवक के हाथ में पिस्टल भी मिली। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हत्या के बाद आत्महत्या का लग रहा है। घटनास्थल की शुरुआती तस्वीर को समझिए। सेक्टर 107 में सड़क किनारे खड़ी कार मिली संदिग्ध अवस्था में। कार अंदर से लॉक थी, यानी कोई जबरन प्रवेश नहीं हुआ था। युवक युवती के सिर में गोली लगने के निशान मिले। युवक के हाथ में पिस्टल मिलने से शक गहरा हो गया। मृतकों की पहचान सुमित उर्फ 32 वर्ष निवासी त्रिलोकपुरी दिल्ली की और रेखा उम्र 26 वर्ष निवासी सलारपुर नोएडा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक सुमित के लिए दिल्ली में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और पूरे मामले की जांच चल रही है। सवाल है कि पुलिस जांच में आखिर अब तक क्या सामने आया है। मृतक युवक सुमित दिल्ली से लापता बताया गया था। युवती रेखा नोएडा की रहने वाली थी, उसकी पहचान हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम ने कार से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह सामने आएगी। नोएडा के सेक्टर 107 में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि 12 बजे के आसपास पुलिस को एक सूचना मिलती है। सूचना पे पुलिस पहुंचती है तो पाती है कि गाड़ी में 2 शव हैं। पुलिस गाड़ी का शीशा तोड़ के गाड़ी खोलती है तो पाती है कि युवक के हाथ में पिस्टल है और युवती और युवक दोनों मृत हैं। जब पाया जाता है, बताया जा रहा है कि युवक और युवती का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते कोई विवाद हुआ और युवक ने पहले युवती को गोली मारी और फिर को भी आत्महत्या कर ली। क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन ऐसा घटना होना अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाती है। तमाम पहलुओं पे अब पुलिस जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि युवक का नाम सुमित और युवती का नाम रेखा था, जो सेक्टर 58 थाने से करीबन 24 घंटे पहले से गुमशुदगी दर्ज है युवती की, और युवक की त्रिलोकपुरी के थाने में दिल्ली में गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस तमाम अन्य पहलुओं पे जांच कर रही है और युवती और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। नोएडा की यह घटना एक बार फिर रिश्तों में बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव की गंभीर तस्वीर बयां करती है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि यह पूरी तरह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बरेली में 1 साल के मासूम की दर्दनाक हत्या ने लोगों के दिल को दहला दिया। कलयुगी पिता हैवान बन गया, अपने ही कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। आखिर ऐसा एक पिता अपने ही कलेजे को क्यों मौत की नींद सुला दिया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। बरेली में पिता बना हैवान, पत्नी पर शक बनी हत्या की वजह। समाज के ताने सुनकर बना हैवान, 1 साल के मासूम का घोटा गला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का राज खुला, कातिल गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। ये तस्वीर 1 साल के मासूम वरुण की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बहसी पिता निकला। मामला भुता थाना क्षेत्र के अठाना गांव का है। यहां रहने वाले सोमपाल की शादी 5 साल पहले बीसलपुर क्षेत्र की रहने वाली राज बेटी से हुई थी। रोजगार के लिए सोमपाल जयपुर में एक कंपनी में नौकरी करता था, जब उसकी पत्नी गांव में रह रही थी। करीब 1 साल पहले राज बेटी ने बेटे वरुण को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग सोमपाल को फोन पर ताना मारते थे कि वो राजस्थान में रहकर बाप बन गया है। लोगों का तंज उसके मन में पत्नी के चरित्र को लेकर शक पैदा कर दिया। वह बेटे के चेहरे को लेकर भी शंका जताने लगा, आए दिन पत्नी से विवाद करने लगा। करीब 5 दिन पहले ही सोमपाल राजस्थान से लौटकर अपने गांव आया था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। सोमपाल को शक हुआ कि पत्नी अधिकतर मायके में ही रहती है। जब वह पत्नी को बुलाने गया तो वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद पत्नी ने सोमपाल के साथ आने से इनकार कर दिया। गुस्से में सोमपाल अपने दोनों बेटों को लेकर अपने घर चला आया। शाम को उसने छोटे बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसका शव दफनाने के लिए वह घर से करीब 600 मीटर दूर तालाब में फेंक दिया। जब गांव वालों ने देखकर सोमपाल से पूछा तो उसने बताया कि बेटे की मौत हो गई है, उसे दफना रहे हैं। ग्रामीणों को शक हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी पत्नी को क्यों नहीं बुलाया। मेरा बानोई सोमपाल राजस्थान में काम कर रहा था। राजस्थान से काम करके वापस आया घर के लिए तो मेरी बहन मेरे घर पे थी। ये पहले से बहुत परेशान कर रहा था उसको, दीदी को मारता था सब कुछ, लेकिन इनके घर वाले कुछ नहीं करते, कहते थे घर वाले खुद करवा रहे हैं ये। तो ये मेरे घर पे हैं 2 महीने से, 2 महीने से घर पे हैं। 2 महीने तक ये बाहर रहा। मम्मी को भी गाली खपड़ी दे के पी के यानी कि बच्चे को छीन के चला गया। और दीदी थोड़ा बहुत कुछ पहनते थे, उनका ज़बरदस्ती निकाल के वो भी चले गए। दीदी के चोट भी लगी है। चोट लगने के बाद जब मेरे को सुनने को मिली तो मैं उसी दिन आया। ये बच्चे को जब लेके गया है तो सुनने को मिला है इसने रास्ते में हत्या कर दी उसकी। 1 साल का बच्चा था वो। तो उसके साथ ये बड़ा वाला लड़का भी गया था, तो उसके सामने इसी ने उसका गला दबाया। तो इसीलिए हत्या करके इसने तालाब में गड़ा दिया जाके। मासूम की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से मासूम का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमपाल से पूछताछ के बाद पुलिस को शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की वारदात का खुलासा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पिता ने मासूम की गर्दन की हड्डी 3 जगह से तोड़ दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पूछताछ में कातिल सोमपाल ने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है। उसके छोटे बेटे की शक्ल उससे नहीं मिलती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता सोमपाल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि किसके बहकावे और तानों से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। राम बेटी नामक एक महिला ने सूचना दी कि उनके पति सोमपाल ने 1 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी है। सूचना के उपरांत पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और इसके पश्चात मुकदमा अपराध संख्या 56/26 पंजीकृत कर लिया गया है सूत्रबद्ध धाराओं में। सोमपाल नामक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी निशानदेही पे बच्चे का शव बरामद किया गया, जिसके पश्चात बच्चे का पोस्टमार्टम कराते हुए रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई है। जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि सोमपाल ने अपनी पत्नी राम बेटी से आपसी विवाद के पश्चात और एवं अवैध संबंध के शक के चलते हुए
यह घटना कारित की है। इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समाज के ताने बाने और शक की आग ने मासूम की जान ले ली। बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक लोगों की सोच बदलेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। बरेली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने अपने गांव के लोगों के तानों से परेशान होकर अपने 1 साल की दूध में ही बच्ची की हत्या कर दी। पूरा मामला बरेली के थाना भुता का है, जहां पर सोमपाल की शादी बीसलपुर की एक युवती से हुई थी और वो शादी 5 साल पहले हुई थी। उसके बाद सोमपाल जयपुर चला गया और लगातार अपने घर पे आता जाता रहा। उसी बीच उसके एक साल का बच्चा हुआ है, लेकिन गांव वालों ने उससे तमाम ऐसे आरोप और फोन से उसको उलाहना देता रहे कि आप तो जयपुर में थे, आपका यहाँ पर बच्चा कैसे हो गया। इससे वो प्रताड़ित होकर अभी 2 दिन पहले बरेली आया और उसने यहाँ पर अपने बच्चे को पत्नी से छीनकर उसकी हत्या कर सबको नदी में फेंक दिया। महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस गोताखोर लेकर पहुंची वहां पर और उसने गोताखोरों से बच्चे का शव बरामद कर लिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया है कि बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है, उसकी कई गले की हड्डियां टूटी हुई थी। पुलिस ने सोमपाल की गिरफ्तारी की है और उसके बाद इस बात पे भी जांच कर रही है कि जो लोग जिन्होंने फोन करके सोमपाल को तमाम प्रकार के आरोप लगाए और उसकी बीबी के बीच में जो संबंध खराब करने का जो षड्यंत्र रचा था, पुलिस उन पे भी गहनता से विचार कर रही है, जांच कर रही है कि उन लोगों के खिलाफ भी अगर साक्ष्य हुए तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। नोएडा के सेक्टर 107 में वैलेंटाइन डे के दिन लोगों को दहला देने वाली घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। सड़क किनारे खड़े कार में युवक और युवती अचेत मिले। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर दोनों ने सुसाइड किया या किसी बड़े साजिश के शिकार हो गए? पुलिस जांच में जुटी हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। वैलेंटाइन डे प्यार का दिन, साथ जीने मरने की कस्में खाने का दिन, प्यार के नाम पर मर्डर या सुसाइड। सड़क किनारे खड़ी कार में मिली लाश, पिस्टल बरामद, शुरू हुई मौत की पहेली। नोएडा के सेक्टर 107 में वैलेंटाइन डे के दिन उस समय सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी दिखी। गाड़ी देखकर लोगों को शक हुआ। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो पुलिस भी स्तब्ध रह गई, क्योंकि अंदर का नजारा कुछ ऐसा था कि पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि कार के अंदर मौत का सन्नाटा पसरा था। कार की आगे की सीट पर युवक, बगल में युवती थी। दोनों अचेत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर मेडिकल टीम को बुलाया। वहीं घटना की सूचना पर थाना सेक्टर 39 की पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। कार और आसपास के इलाके से साक्ष्य जुटाए गए। घटना स्थल पर काफी देर तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे के दिन एक साथ मिलने के बाद ये घटना सामने आने से मामला और भी संवेदनशील हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के परिवारों को संपर्क कर शिनाख्त और रिश्ते की पुष्टि करने में जुटी है। कार की तलाशी में पुलिस को एक पिस्टल भी मिली, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। नोएडा के सेक्टर 107 में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि 12 बजे के आसपास पुलिस को एक सूचना मिलती है। सूचना पे पुलिस पहुंचती है तो पाती है कि गाड़ी में 2 शव हैं। पुलिस गाड़ी का शीशा तोड़ के गाड़ी खोलती है तो पाती है कि युवक के हाथ में पिस्टल है और युवती और युवक दोनों मृत हैं। जब पाया जाता है, बताया जा रहा है कि युवक और युवती का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते कोई विवाद हुआ और युवक ने पहले युवती को गोली मारी और फिर खुद को भी आत्महत्या कर ली। क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन ऐसा घटना होना अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाती है। तमाम पहलू पे पुलिस जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि युवक का नाम सुमित और युवती का नाम रेखा था, जो सेक्टर 58 थाने से करीबन 24 घंटे पहले से गुमशुदगी दर्ज है युवती की, और युवक की त्रिलोकपुरी के थाने में दिल्ली में गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस तमाम अन्य पहलू पे जांच कर रही है और युवती और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस की ओर से मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया चैट खंगालने में जुटी है, ताकि घटना से पहले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।
आशंका जताई जा रही है कि गोली लगने से दोनों की मौत हुई है। यह भी जांच हो रही है कि पिस्टल लाइसेंसी है या अवैध। हालांकि यह आत्महत्या है या हत्या, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। या फिर पहले युवक ने युवती को मारा फिर खुद को मार लिया, या कोई तीसरा ही इस पूरी घटना को अंजाम देकर चला गया। वैलेंटाइन डे पर युवक और युवती की एक साथ मौत की कहानी सिर्फ घटना नहीं बल्कि कई सवाल उठा रही है। कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ जो वैलेंटाइन डे डेथ ऑफ डे बन गया? क्या दोनों ने साथ मरने जीने की कस्में खा के एक दूसरे को साथ खत्म कर लिया, या कोई तीसरा ही इस पूरी घटना को अंजाम देकर गया है? कार के अंदर दोनों शवों के पास पिस्टल भी मिला। जांच में मर्डर या सुसाइड की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अली खान की रिपोर्ट। अब बात आगरा की। आगरा में वैलेंटाइन वीक के दौरान दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पति पत्नी और वो के चक्कर में युवक की हत्या हो गई। इश्कबाजी और अवैध संबंध के रिश्तों ने 35 साल के युवक को मौत की नींद सुला दिया। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। ताज नगरी आगरा में पति पत्नी और वो के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। यह घटना थाना एकता क्षेत्र के गांव लोधई की है। मृतक लवकेश बिजली मिस्त्री थे और 5 बहनों में इकलौते भाई। 4 साल पहले उन्होंने राजस्थान की गौरी से शादी की थी। दोनों का 3 साल का बेटा भी है। 9 फरवरी की रात पति अपने कमरे में सो रहा था। उसकी पत्नी ने छिपकर अपने देवर को मिलने बुलाया। इस दौरान जब पति की आंख खुली तो उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। दोनों के अवैध संबंधों की राज खुलने की डर से पत्नी ने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पत्नी ने प्रेमी देवर संग मिलकर पति को गला दबाकर मार डाला। अगली सुबह पत्नी ने परिवार को बताया कि पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिर फूट फूट कर रोते हुए अंतिम संस्कार भी कर दिया। आगरा में प्यार, धोखे और अवैध संबंध के चलते एक ऐसी हत्या को अंजाम दिया गया जहां पर पति पत्नी और भाई के रिश्तों को संसार और कलंकित कर दिया गया है। गांव लोधई में कैसे अपनी पत्नी ने ही अपने पति को अवैध संबंध के चलते ठिकाने लगा दिया है। हत्या करने के बाद कैसे आत्महत्या में पूरे मामले में तब्दील किया गया। परिवार को गुमराह करते हुए उसको आत्महत्या कर अंतिम संस्कार तक पहुंचा दिया। ऐसे में पुलिस की पूछताछ के बाद जब निशानदेही पर साड़ी और वो तकिया जो हत्या में प्रयुक्त किया गया उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, लेकिन पीछे सवाल छोड़ गए कि आखिरकार अवैध संबंध के चलते पत्नी ने ही अपने पति को हत्या कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि रिश्ते समाज में किस तरीके से कलंकित हो रहे हैं, ये आए दिन देखने को मिलता है। गांव लोधई की ये घटना कहीं ना कहीं एक पूरे परिवार को उजाड़ती दिख रही है। साथ में अवैध संबंध कैसे कहीं ना कहीं हत्या जैसे अपराध को जन्म दे देती है। परिजनों को जब शक हुआ तो पूरे मामले की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो उसकी भाव भंगिमा पर शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ के बाद कातिल पत्नी ने पूरा सच उगल दिया। कातिल पत्नी ने बताया कि 5 महीने से उसका चचेरे भाई से अफेयर चल रहा था, वह भी बिजली का काम करता है। पति ने जब दोनों को साथ में देख लिया तो वे घबरा गए। देवर ने तकिए से पति का मुंह दबा दिया। इस दौरान पत्नी ने पति का हाथ और पैर पकड़ लिया। दम घुटने से पति लवकेश की मौत हो गई। दोनों ने साड़ी का फंदा बनाकर लवकेश की लाश को पंखे से लटका दिया। पुलिस ने मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया है। दिनांक 12 फरवरी 2026 को थाना एकता क्षेत्र में एक गांव है लोधई, वहां से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में 2 दिन पूर्व मृत्यु हुई थी और उनका संदेह था कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मार डाला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और महिला से पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका पति के साथ कुछ विवाद चल रहा था और चचेरे देवर के साथ कुछ अवैध संबंध का भी मामला था।
इसी बात को लेकर के पति पत्नी में विवाद रहता था। 10 फरवरी की भोर में चचेरे देवर के साथ मिलकर उसने पति को तकिया मुंह पे रख करके और मार डाला था, और उसके बाद शक न हो इसलिए फांसी का फंदा अपनी साड़ी से बना करके पंखे पे पति को लटका दिया गया था। और 4 बजे के लगभग घर वालों को और आस पड़ोस को सूचना दिया गया था कि मृतक द्वारा सुसाइड करके अपनी जान दे दी गई है। आनन फानन में घर वालों द्वारा युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। फिर बाद में उनको कुछ शंका हुई, उस संदेह के आधार पर उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया, जिसमें तत्काल महिला को गिरफ्तार किया गया तथा उसके चचेरे देवर को भी कल रात में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जाए। बहरहाल देवर और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का यह जघन्य खेल पूरे परिवार की खुशियां छीन चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश में जुट गई है। यह घटना हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है कि जब प्रेम और विश्वास में दरार पड़ जाए तो कितनी छोटी सी चूक भी जीवन की कीमत ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्यार और धोखे के इस अंधे जुनून ने पति की हत्या तो कर दी गई, लेकिन पत्नी को पीछे से अफसोस दिखाई दे रहा है। अफसोस उस 3 साल के मासूम लड़के का है जो अपने पीछे छोड़ते हुए चली गई है। ऐसे में पुलिस के पास साक्ष्य के आधार पर फॉरेंसिक जांच में आई रिपोर्ट जो है इस पूरे मामले में हत्या की वजह और सबूत के तौर पर आखिरी कील साबित होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गांव लोधई में प्यार, अंधे भरोसे और हत्या के इस जुनून ने कहीं ना कहीं समाज को एक दूसरा संदेश दे दिया है। आखिरकार फॉरेंसिक जांच में जब मामले में ये तब्दीली आएगी तो कहीं ना कहीं आरोपी पत्नी और चचेरे भाई को जेल में न्यायालय में पेश कर दिया गया है, लेकिन ये सच ही इस हत्या की वजह के बाद इनको सजा दिलाने में कामयाब साबित होते दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन अंकुर अस्थाना के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया न्यूज, आगरा। सलाखों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।